नमस्कार, जय हिंद जय भारत। माय मेन एजुकेशन जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के क्लास 10 11th के जो ज्योग्राफी लेकर आए हैं, यानी कि भूगोल, जो मॉडल पेपर फर्स्ट जो लेकर आए जो अवर निकला है, वही आप लोग के फर्स्ट वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम हिस्ट्री का बना चुके हैं। आप लोग के डिमांड के अनुसार क्या एसएसटी बनाइए, क्लास 11th आर्ट्स की, कॉमर्स के, साइंस के, सबको बनाएंगे। बस वेट कीजिए और हम बनाना स्टार्ट करेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। चलिए एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि आदिवासी भूगोल का जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? तो किससे? मानव भूगोल से। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। सेकेंड में क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? यानी कि जो वायुमंडल में जो थी वो तत्व की ज़्यादा क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए सही। और शांतय किन दो परतों को सीमा को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही, मेंटल और क्रोड का ऑप्शन नंबर बी सही। चौथा नंबर क्या है? महासागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, हैरी हेस ने। ऑप्शन नंबर डी सही। पांचवा नंबर क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन की अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता? ऑप्शन नंबर, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि जो स्थल रूप पवन जो है वो अपरदनात्मक शक्ति का निर्मित नहीं होता। तो कौन नहीं होता? बालविक स्तूप। ऑप्शन नंबर डी सही। छठा नंबर का है सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सुनामी जो शब्द की उत्पत्ति जो है वो सबसे पहले कहाँ से हुआ था? जापान। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक। संतुलन का निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी प्रकार की सर्वाधिक तरल लावा प्रभावित होता है? तो किसके? बेसाल्ट प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी सही। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? जो गर्मी में जो चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जानवे करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। 19 नंबर 29 नंबर और 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हिमालय किस सागर के आस्वादों से निर्मित हुआ है? तो किस आस्वादों से? टेथिस सागर। टेथिस सागर। ऑप्शन नंबर ए सही। 10 नंबर क्वेश्चन क्या? निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल के रूप में काम करता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था प्रस्तुत? ऑप्शन नंबर ए, जेम्स जेफरीज ने। ऑप्शन नंबर ए सही। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके सम्मिलित कर सकते हैं? तो किसे सम्मिलित कर सकते हैं? भूस्खलन। ऑप्शन नंबर सी सही। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 2005 में। ऑप्शन नंबर बी से 2005 में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या? भारत का प्रथम जीव मंडल निश्चय कौन है? आने के 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? तो ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। ऑप्शन नंबर डी सही। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? चंदन जो है और लकड़ियाँ जो है किस वन में पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में। ऑप्शन नंबर सी सही। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मानसीराम स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, खासी। 17 नंबर का निम्न में से कहाँ महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी सही। इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीप नदियाँ के बारे में सही है? 18 नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि गांधी जी सागर बांध किस नदी में बनाया गया था? तो किस नदी में बनाया गया था? तो चंबल नदी में। ऑप्शन नंबर ए सही। 20 का क्या बोला है कि भारत में कोयला उत्पादन करने वाला संरचना कौन सा है? तो धारवाड़। ऑप्शन नंबर ए सही। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सो ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इसे देखिए, महाराष्ट्र पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सदास्त्री। ऑप्शन नंबर ए सही। हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?
तो किसका उदाहरण है? नवीन वलित पर्वतमाला का ऑप्शन नंबर ए सही। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? पाक जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है? तो किन के बीच में स्थित है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी सही। 24 नंबर का इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है वो 24 नंबर क्वेश्चन में कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी सही। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? तरंगों में जल की गति होती है, तो जल की गति क्या होती है? गोलाकार, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। 26 में क्या है? सागरीय जल की औसत लवणता कितने पीपीटी है? तो कितने पीपीटी है? ऑप्शन नंबर डी 35। 27 नंबर क्या है? उच्चतम लवणता वाला वन झील किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी तुर्की। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1997 में, ऑप्शन नंबर ए सही। निम्न में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है? तो सबसे लंबा दिन और रात जो होती है वो कौन जगह पर होती है? तो ध्रुव में, ऑप्शन नंबर डी सही। संतृप्त वायु किस दिशा के संतृप्त नहीं रहेगी? संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी? ऑप्शन नंबर सी सही। तापमान बढ़ने पर, ऑप्शन नंबर सी सही। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? पछाव बादल में ऊंचाई औसतन कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 8000 से 12000 की मीटर तक, ऑप्शन नंबर सी सही। समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हो तो वैसे क्षेत्र के दाब प्रवणता कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी कम होती है। समान ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसे क्या कहा जाता है? यानी कि तापमान जो ऊंचाई, जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगा उससे तापमान घटते जाएगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समान ह्रास दर, ऑप्शन नंबर बी सही। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? किस तिथि को सूर्य मकर रेखा को लंबवत होता है? 34 नंबर क्वेश्चन किस है? बी, ऑप्शन नंबर दिसंबर को। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? से देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन जो बोला है, पवन चलने का निम्न में से क्या कारण होता है? जो पवन चलता है, यानी कि हवा ज़्यादा से चलता है, 35 नंबर में वो क्या कहता है? वायु दाब की विभिन्नता, ऑप्शन नंबर डी सही। भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर प्रदेश में निम्नलिखित निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी ऑस्किलेटेड काइट, ऑप्शन नंबर डी सही। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? किस सम्मिलित किया जाता है? तीव्रप्राही वृहत संचालन, ऑप्शन नंबर सी सही। भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? तापमान, ऑप्शन नंबर ए सही। पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन है? तो कौन है? यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन नंबर बी सही। 40 में भूकंप अभिकेंद्र को 105 डिग्री से 145 डिग्री तक किस भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र विस्तृत होता है? ऑप्शन नंबर सी PRS तरंग, ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए, आप लोग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 40 में 40 बता चुके हैं, इससे पहले हिस्ट्री जा चुके हैं, अब भूगोल डाल रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत लिखना ना भूलें।